नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तर मार्ग प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र देव। निकाय चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है और अब इंतजार है तो सिर्फ निकाय चुनाव की तारीखों का। हर दल अपने अपने जीत के दावे कर रहा है और इस बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी जहां हर सीट पर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भाजपा पर निकाय चुनाव के बहाने अल्पसंख्यकों को रिझाने का आरोप लगा रही है। निकाय चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और आज बात इसी पर होगी। निकाय चुनाव के लिए शुरू हुआ घमासान, विपक्ष ने बनाया विजय का प्लान। देखिए, भाजपा एक जुमलेबाज झूठ बोलने वाली पार्टी। भाजपा ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जब प्रदेश कमेटी की सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी होती उसमें से सबका विश्वास गायब होता है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अल्पसंख्यकों वोटों में बिखराव चाहती है। निकाय में भाजपा का पलड़ा भारी। हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सरकारी स्तर पर हर स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराएंगे और चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। 23 के बहाने 24 की फुल तैयारी। मायावती का मंथन, अखिलेश का चिंतन। चुनावों में कौन फहराएगा जीत का परचम। बड़ी तैयारी, बड़ा संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। निकाय चुनाव में विपक्ष का डर क्या है, आइए आपको बताते हैं। पिछली बार नगर निगम महापौर चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई। महापौर की 16 सीटों में से भाजपा की 14 और बसपा की 2 सीटों पर जीत हुई। पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महापौर की एक भी सीट नहीं आई, मतलब ये दोनों दल कोई भी सीट नहीं जीत पाए। पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी से बेहतर था। महापौर की 6 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। कानपुर नगर, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, वाराणसी, सहारनपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली और लखनऊ में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। और अगर नगर पालिका की 198 सीटों पर प्रदर्शन की बात करें तो इन 198 सीटों पर भाजपा को 70 सीटों पर जीत मिली थी। सपा के खाते में 45 सीटें गई थी, बसपा 29 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 सीटें आई थी। और चलिए इस चर्चा को अब शुरू करते हैं। समझते हैं कि कौन सा दल कितना तैयार है और इस चुनाव को कैसे देख रहा है। इन निकाय चुनाव को दल किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे कोई टेस्ट मानते हैं, कोई लिटमस टेस्ट मानते भी हैं कि नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साक्षी दिवाकर जी। साक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव। चंचल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आगे जुड़ सकती हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता। लेकिन अभी फिलहाल हम चर्चा शुरू करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। साक्षी, देखिए, आपकी पार्टी पावर में है, 2017 में चुनाव जीते, बड़ा आपको विधानसभा चुनाव में मैंडेट मिला और उसके बाद जो है जो लोकल बॉडी इलेक्शन थे उनमें भी 16 में से 14 पर आपके कैंडिडेट जीते। 70 जो नगर पालिका की सीटें थीं अध्यक्ष की, वो भी आपके पास गईं। ये सब हुआ, लेकिन इस अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी साक्षी, आप विश्वस्त हैं कि इस बार भी आप वो प्रदर्शन दोहराएंगी? एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा ये कि इस निकाय चुनाव को, लोकल बॉडी इलेक्शन को, क्या आप लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखती हैं? राजेंद्र जी, जब हमारी सरकार जब से आई तब से तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता विश्वास बना ही रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि हर चुनाव में, निकाय के चुनाव में ही नहीं, अन्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करती है। लेकिन जिस समय हमारी सरकार नहीं भी थी, यानी कि 2016 में, 2012 में भी भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से पहले आंकड़े आते आए हैं वैसे इस बार भी आएगा। मुझे लगता है इस बार और बड़ी जीत हमें हासिल होगी, क्योंकि जनता हमें देख चुकी है, न सिर्फ केंद्र में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी हमें दोबारा मौका मिला है। उसी आधार पर चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करती है।
ठीक है। साक्षी, बिल्कुल ठीक बात है। लोकल बॉडी इलेक्शन में खासकर जो नगरों के जो चुनाव हैं उसमें आपकी पार्टी का प्रदर्शन जब आप प्रदेश में सत्ता में नहीं थे तभी भी बेहतर था, ये तथ्य आपने सही कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप विश्वस्त हैं कि इस बार भी कोई मुकाबला नहीं होगा और जैसा कि पहले शानदार प्रदर्शन रहा वैसे ही रहने वाला है? देखिए, चुनाव को हम राजनीतिक जो पार्टियों के परीक्षा की तरह ले सकते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम मेहनत जनता के बीच में कर रहे हैं, जिसको जो हम साथ दे रहे हैं लगातार शुरू से ही, हमेशा हमारी पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहती है, उनके बीच काम करती है और हमें पूरा विश्वास है। जिस तरीके से एक स्टूडेंट मेहनत करता है तो उसकी मेहनत रंग लाती है। ठीक है, आप कह रही हैं कि 365 दिन और 24 घंटे आपकी पार्टी जो है लोगों के बीच में रहती है, इसलिए आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं। चंचल यादव, आप सहमत हैं साक्षी दिवाकर की बात से, चूंकि वो कह रही है कि जब हम पावर में नहीं थे तभी भी हम अच्छा प्रदर्शन करते थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नगर निगम अगर देखें, अब मैं आपको बताऊं लखनऊ नगर निगम देख लीजिए, स्मार्ट शहर भी है, आप कह सकते हो ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन होते हैं, ट्रिपल इंजन है, और जब एक इंजन फेल होता है तो दूसरा लगाते हैं, दूसरा फेल तीसरा लगाते हैं। तो इनका जो ट्रिपल इंजन है, आज लखनऊ जैसे शहर हमारी राजधानी है, बस से बदतर हालात है और ऐसा कोई रोड नहीं है, आपको सुनकर के आज ऐसा कोई रोड नहीं जहां पे गड्ढे ना हो, कोई सीवर के ढक्कन ना खुले हैं, सीवर के ढक्कन उभरे हुए ना हो, एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। चाहे अगर आप कोई मकान बनाने जाओ, आपको बिजली विभाग से क्लियरेंस लेने के लिए नगर निगम की वसूली होती है, बिजली विभाग द्वारा वसूली होती है, सारी के पानी, आज जो लखनऊ के अंदर पानी पीने के आम आदमी जो है शुद्ध पानी उसको नहीं मिल पा रहा है। और आप अगर इनसे पूछें अगर हम कि आपने लखनऊ के अंदर क्या काम किया है, कोई एक काम बताओ आप, तो इनके पास कोई एक भी अगर 50 बेड के अस्पताल बनाए हों, एक कोई 50 बेड का भी अगर अस्पताल अगर नहीं बनाया हो तो भी नहीं बता पाएंगे ये लोग। बस से बदतर हालात से गुजर रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है लखनऊ के अंदर जब 50 पेशेंट को बेड ना मिलने की वजह से मृत्यु ना होती हो। और आपको बताएं डेंगू हल्का सा आता है। आप चंचल यादव कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जब 50 पेशेंट्स को बेड ना मिलने की वजह से उनकी जान न जाती। ये बड़ा चार्ज है आपका। एकदम, आप अस्पताल के बाहर आप खड़े हो जाइए, केजीएमसी, पीजीआई या लोहिया, आपको मालूम हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं आपको। और ये आप लोग टीवी, ठीक है, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी विपक्ष में दिखाते भी रहते हैं टीवी में। चंचल, लेकिन ये आरोप बड़ा है, हमने ये नहीं दिखाया कि हर दिन 50 लोगों की जान जो है वो अस्पताल में बेड ना मिलने की वजह से जा रही है। लखनऊ के अंदर तो 3 अस्पताल आप काउंटिंग कर लो, आप मिल जाएंगे आपको। अच्छा, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन तो समाजवादी पार्टी से बेहतर रहा था पिछले लोकल बॉडी इलेक्शन में। कैसे रहा था वो भी हमने आपको बताया। दूसरे नंबर पर जिन सीटों पर कांग्रेस रही थी उसकी संख्या समाजवादी पार्टी से ज़्यादा थी। तो प्रियंका जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। मेरा ख्याल से आपने तर्क सुने होंगे, पहले साक्षी दिवाकर के और उसके बाद चंचल यादव के। ये जो चार्ज लगा रहे हैं चंचल यादव, जो आरोप है इनका कि लखनऊ में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब 50 मरीजों की मौत अस्पताल में बिस्तर न मिलने की वजह से होती हो, आप सहमत हैं इससे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो वर्तमान के हालात हैं, अगर लगातार देखा तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पर पूरा अधिकार, और उसके बावजूद भी आज अगर पानी की समस्या, सीवर की समस्या है, और आप देखिए सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है और गड्ढों की समस्या है, ये सारी समस्याएं जस की तस बनी हुई। जबकि इस सरकार ने वादे पे वादे किए। आप आवारा पशुओं पर देखिए, इन्होंने कितनी बार वादे किए तो पर क्या कोई काम किया? आज भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, अब आवारा पशु सड़कों पर नहीं दिखेंगे। अरे ये क्या है? आप रोज कहते हैं और रोज अपनी बात से मुकरते हैं। गड्ढों के लिए आपने समय तय किया, उसके बावजूद भी आज देखिए गड्ढे किस तरह से पड़े हुए सड़कों पर और एक्सीडेंट भी होते हैं। और ट्रैफिक की समस्या तो किसी से छुपी नहीं कि क्या हालत बना दी है ये लखनऊ शहर की। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये इतने लंबे समय से नगर पालिका और इन सारे चुनाव पर अपने अधिकार जमाए हुए हैं, पर उसके बावजूद भी कोई ऐसी एक पंचायत या तो प्रियंका, जब आप ये कह रही हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पावर में है, नगर पालिका में और नगर निगमों में, और इतनी सारी समस्याओं के बाद है, तो कैसे है? इसका मतलब जो अपोजिशन की पार्टीज हैं और जो विपक्षी दलों के जो उम्मीदवार हैं वो मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये तो आपकी बात से ही साबित होता है। नहीं, मजबूती से लड़ना न लड़ना अलग चीज है, बट जो विश्वास जनता ने दिखाया वो लगातार अपना विश्वास जनता का ये तोड़ते चले आ रहे हैं। हकीकत ये है कि जनता अब परेशान हो चुकी है इनके वादों से। अच्छा। पहले तो ये कहते रहे हमारी सेंट्रल में सरकार नहीं है, अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, तब भी काम नहीं कर पा रहे हैं आप। ये भी तो सोचिए, आप तो डबल इंजन का पूरा
प्रोपेगेंडा रचते हैं, उसके बावजूद भी आप आज कोई सुविधाएं जनता को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक बात का जवाब आपने नहीं दिया। मैं यह सवाल पूछने वाला हूं साक्षी दिवाकर जी से, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो चंचल यादव आरोप लगा रहे हैं उससे आप सहमत हैं कि नहीं है? हॉस्पिटल में बेड मिलने वाली बात। बेड की समस्या लगातार मुझे तो 30 सेकंड जी आ रहा हूँ चंचल जी, आ रहा हूँ आपके पास में, आ रहा हूँ। पहले प्रियंका जी की बात पूरी सुन लेते हैं जी। समस्या हो ये बेड आप आएंगे ना, पेपर उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेचर की समस्या है, लोग कंधों पर, साइकिल पर, हाथों में उठा के अपने मरीजों को ले जा रहे हैं। तो ये तो किसी से अनदेखा नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि आए दिन इस तरह की समस्याएं हैं और उत्तर प्रदेश में कोई इनका प्रोत्साहन नहीं है। आपके खुद की जो क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, वो खुद जाकर इन समस्याओं को सामना कर चुके हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति है। चंचल यादव कुछ कह रहे थे आप? चंचल यादव जी की बात सुन लेते हैं जी। तीन बातें मैंने कही, लेकिन बेन महत्वपूर्ण बातें कही। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है जी। और तो जिले आप छोड़ दो, आप केवल लखनऊ के अंदर बता दो कहीं 50 बेड आपने बनाया हो। अगर आपने कहीं 50 बेड की बढ़ोतरी करी हो, कोई एक अस्पताल बता दो। आपने शिक्षा के क्षेत्र में आज से बद से बदतर हालात है। और आपको बता दें, सांड जो हमारे हैं ना, जो ये आवारा पशु है ना, आए दिन घटनाएं कर रहे हैं, आए दिन चैनल में, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम दिखाया जाता है। और आज नगर निगम का बद से बदतर हालात है। आप पूरे प्रदेश में नगर निगम है। आप मुझे बताइए, ये आप बताएं मैडम कि क्या हमारा स्मार्ट शहर लखनऊ के अंदर आपने क्या काम किया है? एक कोई काम बताओ, एक कोई रोड बताओ, लेकिन कोई काम नहीं। और साल एक गड्ढा मुक्त करते हैं। आइए अब उत्तर सुन लेते हैं चंचल जी, आइए अब उत्तर सुन लेते हैं। उत्तर सुनते हैं। उत्तर का समय आ गया है। साक्षी दिवाकर, मुझे लगता नहीं प्रश्न दोहराने की आवश्यकता है। सबसे पहले देखिए जब सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य सेवा के ऊपर जाऊंगी। जो स्वास्थ्य सेवा की लोग बात करते हैं, सबसे पहले कांग्रेस को जवाब देना चाहूंगी। हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए। उत्तर प्रदेश ने हमेशा गांधी परिवार को एक सांसद दिया है, उसके बावजूद आज तक एम्स कभी नहीं यहाँ पे आ पाया। अगर आ पाया है, 2 एम्स अब है उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी जब से पावर में आई है उसके बाद आए हैं। मतलब है कि 60 वर्षों तक ये लोग एक भी एम्स यहाँ पर नहीं ला पाए थे। अब बाकी बात आती है लखनऊ में स्वास्थ्य सेवा की, तो आपको ये बताना चाहूंगी लखनऊ से बाहर भी उत्तर प्रदेश में, देखिए लखनऊ से बाहर भी जनता रहती है। पूरे उत्तर प्रदेश की भी चिंता करने की आवश्यकता है। आपके कार्यकाल में एक एक करके थोड़ा सुन भी लीजिए। हाँ, एक एक करके साक्षी दिवाकर जी आप बोले, लेकिन बात अभी की हो रही है, बात नगर निगमों की हो रही है, नगर निगमों की बात हो रही है, नगर निगमों की बात। देखिए नगर निगम एक एक करके चंचल जी और प्रियंका जी सुन लीजिए एक बार साक्षी दिवाकर को, फिर सवाल पूछेंगे जी। देखिए मैं ये आपको ये बता रही हूँ, पिछले 6 वर्षों में हमने क्या कार्य किया है। अगर 2 इंसान उत्तर प्रदेश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही आए हैं। नहीं साक्षी दिवाकर जी, ये दोनों विपक्षी दलों के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, बात को ध्यान से सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, आप खुद भी कह रही थी अभी कि लगातार आपके दल के कैंडिडेट जीते हैं, आपके नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, आपके मेयर रहे हैं, उसके बाद भी ट्रैफिक की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, सड़कों पर गड्ढों की समस्या है, जो निगम कंट्रोल हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड्स की समस्या है। ये बातें हैं और ये तब है जबकि आप खुद कह रही हैं कि हमारे उम्मीदवार लगातार जीतते रहे यहाँ पर। ये सवाल है जी। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, उससे पहले की बात नहीं करती, मैं सिर्फ 7 वर्षों की बात करती हूँ। इन 6 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने क्या क्या कार्य किया है। अगर उत्तर प्रदेश में पहला एम्स आया है या दूसरा एम्स आया है तो भारतीय जनता पार्टी के इस 6 साल के कार्यकाल में आया है। आज से पहले सीमित जगह पे अस्पताल हुआ करते थे। अगर सरकारी अस्पतालों की बात किया जाए सुन लीजिए, अगर आप पिछले 6 वर्षों में देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। वो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा सके। सुन लीजिए, जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज नहीं है। देखिए आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको पूछा कि लखनऊ के अंदर आप 50 बेड बता दो जो नगर निगम ने बनाया 25 सालों में, कोई 50 बेड का बता दो। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप कोई स्कूल बता दो जो आपने बनाया हो, आपके पास कोई जवाब नहीं है। स्कूलों के लिस्ट पूरी है, आप ये देख लीजिए पहले स्थिति क्या थी स्कूलों की। आज जब अरे मैडम, मैं तो मेडिकल कॉलेज की बात छोड़ दो, 50 बेड बता दो। हम लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, 200 बेड का मास अस्पताल बनाया। आपके बगल में लोहिया को डिपार्टमेंट को हमने
अंकुर आई डिपार्टमेंट बनाया, आप सुन लोहिया की लीजिए, एक्सटेंशन देखिए किया, आप- आज लोहिया की देखिए, लिमिट जब आप आरोप लगा रहे थे, मैं आराम से सुन रही थी, आप भी CBI सुनने का की limit क्षमता रखें। अच्छा ठीक है, सवाल यही है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले 23 में निकाय चुनाव में जो चक्रव्यूह है भारतीय जनता पार्टी का, क्या इसे विपक्ष तोड़ पाएगा? और क्या सभी दल इसको 24 से पहले कोई रिहर्सल मानते भी हैं? साक्षी जी, देखिए, हर चुनाव अहम होता है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, इसीलिए चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत की चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी मेहनत करती है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, हमारी मैम। सारी जो योजनाएं हैं, जी मेरा प्रश्न ये नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या आप इस चुनाव को उसका रिहर्सल मानती हैं? देखिए, मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को अहम मानती है, रिहर्सल मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही मानना है हर चुनाव इम्पोर्टेंट, जितना हमारे लिए 2024 इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए ये निकाय चुनाव इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, चंचल यादव जी, देखिए आप मुख्य विपक्षी दल हैं अभी उत्तर प्रदेश में असेंबली में, और स्वाभाविक सी बात है चैलेंज आपसे ही, आपके पास ही ज़्यादा होगा, और अपेक्षाएं भी लोगों की आपसे ही होंगी कि आप इन चुनाव को भी और इन चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लेंगे। क्या आप ऐसा समझते हैं कि ये चुनाव 24 के लोकसभा चुनाव से पहले एक रिहर्सल है और बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, आज के समय में अगर आप बात करें, फिलहाल चुनाव तो सारे के सारे, अगर आप देखते हैं समाजवादी पार्टी सारी, हम लोग गंभीरता से हमारे पास संगठन बेस पूरा कैडर बेसिक पार्टी है। और आज के समय अगर हम बात करें, आज के समय में इंसान, आम जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1200 में मिल रहा है। और आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम देखें, अगर चाहे आप किसानों की समस्या से लेकर के, आज जनता इनसे पूछ रही है कि आप बताओ 2014 में वादा करके आप आए थे लोकसभा के लिए, आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था किसानों का आय दुगनी हो जाएगी, आपने कहा था कि हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा, आपने कहा 100 दिन के अंदर काला धन आएगा। ये सारे के सारे मुद्दे आज के समय में ये लोग नाम लेना चाहते हैं। आदर्श ग्राम, स्मार्ट शहर, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी लच्छेदार भाषण, लच्छेदार तो बातें। ये जो आप कह रहे हैं ये मुद्दे निकाय चुनाव में असर दिखाएंगे? यस, दिखाएंगे। और आम जनता महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ठीक। और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। ठीक, कोई इसका ऐसा मतलब आप ये दिखा नहीं मानते हैं बड़ी कि घटनाएं ये हो चुनाव और इनके परिणाम भी लोकसभा चुनाव से पहले बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, अब प्रियंका गुप्ता जी, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि चुनाव को भी हो, वो जनता के मूड को परखने का भी तरीका होता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो भाजपा निर्मित है। आप देखिए जो गैस का प्राइस है, जो महंगाई है, और जिस तरह से आप देखिए भ्रष्टाचार फैला हुआ, ये भाजपा निर्मित है। क्योंकि इस गैस की प्राइस इससे पहले, इनकी सरकार से पहले तो 415 हुआ करते थे। जब से ये सत्ता में आए, अपनी डबल इंजन की सरकार लाए, तब से वो प्राइस 8-9 साल में वो डबल हो गए, डबल से भी ज्यादा हो गए। 415 रुपए का सिलेंडर आप 1150 में खरीद रहे हैं। तो ये भाजपा निर्मित महंगाई है, और ये एक्चुअल महंगाई नहीं है। ये अपने जो दोस्तों हैं, मित्रों हैं, उनको उनके पेट भरने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप देखिए कि सेंट्रल में भी किस तरह की एक सीन चल रहा है। अगर 24 के चुनाव की बात करें तो सीधे देखिए कि ये चाहते हैं कि संसद में विपक्ष बोले ना, अगर विपक्ष बोले तो उसके भाषण को भी एक्सपंज कर दिया जाए, उसकी तो सांसद आप इन मुद्दों के साथ निकाय चुनाव लड़ने वाली हैं? नहीं, निकाय चुनाव की बात नहीं है। ये 24 के चुनाव का भी एक जैसे आपने कहा कि 24 के चुनाव का मुद्दा, तो मैं कहूँगी 24 के चुनाव का मुद्दा भी यही होगा, क्योंकि यही मुद्दे और ज्यादा एक्सटेंड होकर इन मुद्दों के साथ ही हम मैदान में उतरेंगे। क्योंकि भाजपा जो सरकार है, इसने आम जनता के लिए जो भी परेशानियां खड़ी की हैं, और जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जॉब्स नहीं है, इन सारी समस्याओं पर ही ये चुनाव हो। और मैं समझती हूँ कि जो ये नगर निकाय के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ठीक है, साक्षी दिवाकर जी, ये सभी महत्वपूर्ण मान रहे हैं, आप तो महत्वपूर्ण मान ही रही हैं, चंचल यादव जी भी इसको महत्वपूर्ण मानते हैं और प्रियंका गुप्ता जी भी इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, और दोनों ने जो मुद्दे बताए हैं वो सारे राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, और ये मुद्दे ये निकाय चुनाव में भी सामने रखने वाले हैं। तो आपका दबदबा रहा है, इतिहास तो यही कहता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं आपको कि लगातार जो आपका दबदबा है ये आपके खिलाफ भी जा सकता है इस बार? देखिए, आप 2006 के बाद से देख लीजिए, दबदबा हमेशा बरकरार ही नहीं बल्कि बढ़ा ही है। और मुझे लगता है कि जो 2 सीटें रह भी गई थी, वो जो 2 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। वजह यह है कि हमने नियत के साथ में काम किया है, और हमने हर घर तक पहुंचने का प्रयास किया है, और हमारी जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंची है। और जो पिछले 70 वर्षों में जो कार्य हुए, मतलब जो 60 वर्षों में कार्य हुए थे वो थे, लेकिन जो 10 वर्षों में हमने डबल मेहनत करके कार्य किए हैं। हर गरीब को पक्का
मकान देने का वादा हमने किया था वो हमने पूरा किया, घर घर पानी पहुंचाने की, साफ पानी पहुंचाने की। आपने देखा है किस तरीके से पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र पे जहां आज तक पानी पीने के लिए अब ज्यादा दिन नहीं है साक्षी जी, अब ज्यादा दिन नहीं है, तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, चुनाव भी हो जाएंगे और उसके बाद परिणाम भी आएंगे। और एबीपी गंगा जो है अपने दर्शकों से वादा करता है कि इससे जुड़ी कोई चीज़ वो मिस नहीं करेंगे और आपके दावे भी हमें याद रहेंगे। साक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद प्रियंका गुप्ता जी और बहुत धन्यवाद चंचल जी। आज इतना ही समय था चंचल यादव, फिर कभी अवसर होगा तो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का। और आप देख रहे थे उत्तर मध्य प्रदेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।